नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मशहूर आदत यानी कि जुमलेबाजी में बीते 11 सालों से लगातार व्यस्त हैं। लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव ने एक ऐलान कर दिया और इस ऐलान से निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लगा होगा, जो फिलवक्त भूटान के दौरे पर हैं। पीडीए का नया मतलब अखिलेश यादव ने निकाल दिया और आगामी 16 नवंबर यानी कि 4 दिन बाद अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। और इस बार जो पीडीए का मतलब निकाला है ना, इस पीडीए में दरअसल जातीय समीकरण नहीं है, बल्कि इस बार तो बात विकास की है। इस बार बात एक विजन की है। इस बार बात देश को आगे बढ़ाने की है। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने अब पीडीए का एक नया मतलब खोज निकाला है। अब क्या है यह पीडीए का मतलब? अखिलेश यादव ने कौन सा ऐलान कर दिया और 16 नवंबर की तारीख आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी का हमने जिक्र क्यों किया? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक नारा याद है, स्टार्टअप इंडिया। दूसरा नारा याद है, मेक इन इंडिया। आज की तारीख में स्टार्टअप इंडिया हो या फिर कि मेक इन इंडिया, ये तमाम नारे किसी जुमले सरीखे ही साबित होते नजर आते हैं। देश की तमाम स्टार्टअप्स कंपनियां अपना दम तोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें उस तरीके से सहयोग समर्थन नहीं मिल पाता। और इन सब के बीच आपकी स्क्रीन पर अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट है। इस ट्वीट में अखिलेश लिखते हैं, चलो तरक्की के नए रास्ते बनाएं, नई सोच से नया बदलाव लाएं। और इसीलिए मैंने कहा था, इसमें आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसमें उन्होंने इसका ऐलान किया। दूसरा एक पोस्टर है। इस पोस्टर पे अभी विस्तार से इस पोस्टर का विश्लेषण करेंगे, इसमें क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। लेकिन मैंने पहले कहा था कि अखिलेश का यह नया रास्ता है, यह नया ऐलान है। योगी से लड़ने वाला पीडीए दूसरा है और मोदी जी से जो पीडीए लड़ेगा वो पीडीए अब अखिलेश ने खोज निकाला है। योगी जी से लड़ने के लिए तो निश्चित तौर पर वही पीडीए है जो पीडीए लगातार अखिलेश बताते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, जो जातीय समीकरण वो बताते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी जाति हो उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित तो सभी हैं। और लोग कहते हैं कि आज की तारीख में एक ही वर्ग ऐसा है जिसकी खूब दबंगई चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी से लड़ने वाला पीडीए तो वही रहेगा, लेकिन मोदी जी से कौन सा पीडीए लड़ेगा? तो जरा वो पोस्टर अब आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। विजन इंडिया और इसके नीचे लिखा है पीडीए, प्लान, डेवलप, एसेंट। इसके बाद अखिलेश ने एक मैसेज भी दिया है। क्या लिखते हैं अखिलेश, क्या कहते हैं अखिलेश, वो जरा सुन लीजिए। अखिलेश सीधे तौर पर इस पोस्टर के जरिए ये कहते हैं कि आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने एक रास्ता सोचा है, विजन इंडिया, जो हमें एक सकारात्मक, यथार्थवादी, प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा। विजन इंडिया, प्लान, डेवलप और एसेंट एक ऐसी मुहिम है जो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस का प्रतीक है। विजन इंडिया के तहत देश भर में आयोजित होने वाले सम्मेलनों और सेमिनारों के माध्यम से हमारा लक्ष्य है प्लान। अब एक एक शब्द पर अखिलेश ने जोर दिया। प्लान के तहत अखिलेश ने बताया, भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना को प्लान करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसरों और संभावनाओं की पहचान करना। डेवलप, संवाद, साझेदारी और समाधान आधारित तरीकों को बढ़ावा देना, जिससे हम डेवलप होकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। मैंने कहा था ना, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के अखिलेश नहीं कर रहा है, बात देश की कर रहा है। एसेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए एसेंट करना और अपने देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना।
हम आप सभी को अपने विजन इंडिया प्लान डेवलप और एसेंट मिशन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें देश के अलग अलग शहरों में भारत के विविध क्षेत्रों की प्रतिभाएं एक साथ आएंगी, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हो रही है। हमारा उद्देश्य है सामाजिक मानसिक सशक्तिकरण, संतुलित समृद्धि और वास्तविक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। हम सामाजिक न्याय के राज को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखा जाएगा। हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और गरिमा जैसे मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे सभी को समान अवसर मिले और वे आगे बढ़ सके। विजन इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर का उत्तरदायित्व श्री राजीव राय, सपा सांसद व कोर कन्वेनर का उत्तरदायित्व श्री अभिषेक मिश्रा, भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है। और इसके बाद वेन्यू की डिटेल है विजन इंडिया स्टार्टअप समिट, रविवार 16 नवंबर 2025, ताज बेंगलुरु, कर्नाटका। कुल मिलाकर मैंने जो कहा था आपसे कि मोदी जी की तमाम जुमलेबाजी का जवाब देने की रणनीति की तरफ अखिलेश यादव ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। योगी से लड़ने के लिए तो वो पीडीए अखिलेश के लिए पर्याप्त है, जिस पीडीए का अब तक वो जिक्र करते रहे, लेकिन मोदी जी तो पूरे देश में, और अब तो ये कहते हैं उनके भक्त कि वो तो भाई सर्वस्व व्यापी हैं, घट घट में व्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। तो उन मोदी जी को जो बार बार बिना बात के विजन दिखाते हैं, जिस विजन में कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, उनको काउंटर करने के लिए अखिलेश ने एक नींव रख दी है, एक शुरुआत कर दी है और उसे नाम दिया है विजन इंडिया का। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में यदि विपक्ष को आप गौर से देखें, इंडिया अलायंस को आप गौर से देखें, तो अखिलेश यादव एक ऐसे नेता साबित होते हैं जो विकास की बात करते हैं, एक ऐसे नेता साबित होते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमाया, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सड़कें बनवाई और गजब की सड़कें बनवाई, गजब का इंफ्रा डेवलप किया लखनऊ में। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। और आज की तारीख में बतौर एक विपक्षी नेता, अभी बिहार में चुनाव थे तो आप देखिए वो वहां पर पहुंचे और किस तरीके से काउंटर किया। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी ने कहा, सामने भीड़ खड़ी थी, रैली को संबोधित कर रहे थे, तो मोदी जी ने कहा अपना अपना मोबाइल निकालिए और लाइट जलाइए। सबने मोबाइल फोन निकाला, फ्लैश लाइट जलाई अपनी। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप सबके पास लाइट है तो क्या किसी को लालटेन की जरूरत है क्या? फिर अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव ने लालटेन उठाया और कहा कि मोदी जी को समझना चाहिए कि ये अब मिट्टी के तेल वाला लालटेन नहीं है, ये एलईडी वाली लालटेन है और इस लालटेन की जरूरत है। निश्चित तौर पर आज की तारीख में मोदी जी को इसी तरीके से काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि जब बातें कुतर्क की तमाम सीमाओं को पार करने लगें तो फिर निश्चित तौर पर ऐसे में तर्कों के साथ तंज कसना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। और इसके तो मास्टरमाइंड है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते बस इतना ही कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।